जानते हैं वो कौन सा मुल्क है जिसने एक ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद रखी, जहां सहाबा के मज़ारत आज भी अकीदत के मरकज़ हैं और जहां कुदरती मनाजिर और तारीखी विरसा कदम कदम पर आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम आपको उसी मुल्क की सैर करवाएंगे, तुर्की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर पर जहां से तारीख ने अपना एक 12 बाब खोला। वही मुल्क जहां बहादुरों की दास्तानें आज भी दिलों को गरमाती हैं और जहां हर कोने एक नई हैरत लिए बैठा है। आए तुर्की के शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस मुल्क का बाकायदा नाम रिपब्लिक ऑफ टर्की है। ये एक मुनफरिद मुल्क है जो एक साथ एशिया और यूरोप दोनों बराज़ुमों में फैला हुआ है। इसकी आबादी तकरीबन 85 मिलियन के करीब है। यहाँ के रहायशी में तकरीबन 75% लोग शहरों में रहते हैं और 25% लोग देहातों में। सरदरों की बात करें तो तुर्की, ग्रीस, बल्गेरिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, इराक और सीरिया से जुदा हुआ है और इसके शिमाल के किनारे पर ब्लैक सी वाक़िया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस्तांबुल तुर्की का दारुल हुकूमत है, मगर हकीकत ये है कि अंकारा मुल्क का दारुल हुकूमत है। इस्तांबुल अपनी शानदार तारीख, खास मकामत और ज़बरदस्त सकाफती रंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के कदीम तरीन बाजारों में शुमार होता है। यहाँ 4000 से ज्यादा दुकानें हैं और हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तुर्की में तकरीबन 99% अबदी मुस्लिम है, करीबन 2% क्रिश्चियन और 1% ज्यूइश भी रिहाइश पजीर हैं। बॉस्फरस ने इस्तांबुल को एशिया और यूरोप में तकसीम कर दिया है। यहाँ काश्ती की सैर एक यादगार तजुर्बा होता है। बॉस्फरस के किनारे पर पुराने महले और जदीद इमारतें एक साथ शहर को एक मुनफरिद शक्ल देती हैं। इस्तांबुल में ऑटोमन सल्तनत के आखिरी दौर का अजीम महल अब भी मौजूद है। इसे दोलमाबगी महल कहते हैं, जहां यूरोपियन और इस्लामिक फन तामीर का खूबसूरत इम्तिजाज दिखाई देता है। इस्तांबुल की तांग गलियां, बाजार और खाने पीने की जगहें हर किसी को अपनी तरफ खींचती हैं। यहाँ का तुर्किश नाश्ता दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत अयूब अंसारी, जो पैगंबर इस्लाम के मुआज़्ज़ज़ सहाबी थे, ने तबलीग इस्लाम के लिए इस्तांबुल का सफ़र किया और वहाँ वाफ़त पाई। उनका मज़ार अयूब सुल्तान के नाम से मशहूर है और इस्तांबुल के अयूब इलाके में वाक़िया है। ये मकाम मुसलमानों के लिए बहुत मुक़द्दस है और हर साल हज़ारों ज़ायरीन यहाँ आते हैं। सुल्तान सुलेमान अव्वल का मज़ार इस्तांबुल की खूबसूरत सुलेमानिया मस्जिद के सहन में है। और हाँ, आपने कभी मौलाना रूमी का नाम सुना होगा। मौलाना रूमी, जो इस्लामिक दुनिया के मशहूर सूफी शायर और फिलोसोफर थे, का मज़ार कोनिया में है। ये मकाम दुनिया भर के सूफी अकीदतमंदों के लिए इंतहाई मोहतरम है। तुर्की में ऑटोमन खानदानों के भी कई मकाबिर मौजूद हैं। एक छोटा मगर तारीखी शहर सोगुत है। यहाँ अर्तुगरुल गाजी और उनका कबीला आबाद था और यही वो जगह हैं जहाँ से ऑटोमन सल्तनत की बुनियाद रखी गई। सोगुत में अर्तुगरुल गाजी का मज़ार भी वाक़िया है। सबसे पहली ऑटोमन सल्तनत के नाम पर रखी गई सल्तनत का नाम ओस्मान गाजी से मंसूब है। इसी ओस्मान गाजी के नाम पर सल्तनत ऑटोमन जानी गई। उनकी कब्र तुर्की के शहर बुरसा में वाक़िया है। कहा जाता है कि तूफान नूह के बाद जिंदगी की शुरुआत इसी इलाके से हुई। तुर्की का ज्यादा रकबा एनाटोलिया नामी जजीरे पर आता है, जो कदीम तारीख का हामिल है। जब हम तुर्की की तारीख पर नजर डालते हैं तो मालूम होता है कि इस सरजमीन को कदीम दौर में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फतह किया। अलेक्जेंडर के बाद यहाँ कई सल्तनत ने इख्तिदार कायम किया। बाद में आर्मेनिया, रोमन सल्तनत और फिर बिजेंटीन सल्तनत ने भी हुक्मरानी की। रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटीन ने 330 एडी में क्रिश्चियनिटी को इस इलाके में सरकारी मजहब का दर्जा दिया और शहर को कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया, जिसका कदीम नाम बिजेंटियम था और आज ये शहर इस्तांबुल के नाम से मशहूर है। तुर्की में तकरीबन 90,000 मसाजिद हैं। ये मसाजिद मुल्क के हर इलाके, शहर और कस्बे में पाई जाती हैं। तुर्की का झंडा सुर्ख है, जिसके बीच में सफ़ेद चांद और सितारा नक्श है। तुर्की के लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरिकल तौर पर रोमन सल्तनत के ज़ोल के बाद ऑटोमन सल्तनत का आगाज़ हुआ। यह सल्तनत 12वीं सेंचुरी में उभरी और मुसलमानों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। ये सल्तनत तकरीबन 630 साल तक कायम रही और 16वीं और 17वीं सेंचुरी में अपने उरूज पर थी। इस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में शुमार होती थी।
1922 में तुर्की की पार्लियामेंट ने सल्तनत ऑटोमन के इख्तिताम का ऐलान किया। उसके बाद एक मुआहिदा हुआ जिसके नतीजे में तुर्की को कई पाबंदियों का सामना करना पड़ा। ये मुआहिदा 4 जुलाई 1923 को स्विट्जरलैंड में हुआ। तुर्की के मशहूर शहरों और कुदरती मनाज़िर का जिक्र ना हो तो ये सफ़र अधूरा लगता है। सबसे पहले बात करते हैं अंकारा की, जो तुर्की का दारुल हुकूमत है। ये शहर सियासी, तालीमी और सकाफती मरकज़ भी है। यहाँ अनीत कबीर यानी मुस्तफ़ा केमाल आतातुर्क का मकबरा है। तुर्की का सबसे बड़ा और मशहूर शहर इस्तांबुल दुनिया के हसीन शहरों में शुमार है। यहाँ की आया सोफिया दुनिया के अजीम तरीन तारीखी इमारतों में शामिल है। अब ये फिर से मस्जिद है और लाखों लोग देखने आते हैं। ब्लू मॉस्क और तोप कपी पैलेस भी इस्तांबुल की शान है। कैपाडोकिया अपनी छतानों, ज़ेरे ज़मीन शहरों और घारों के लिए मशहूर है। यहाँ हॉट एयर बलून राइड का तजुर्बा एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। पमुक्कले भी कुदरती अजूबा है। सफेद पहाड़ और गर्म पानी के चश्मे एक दिलकश मंजर पेश करते हैं। अंतालिया, जो मेडिटेरेनियन के किनारे आबाद है, अपनी खूबसूरत बीचेस और रिजॉर्ट्स की वजह से मशहूर है। तुर्की के लोग मेहमान नवाज और खाने पीने के लिए मशहूर हैं। टर्किश कबाब, बकलावा, टर्किश चाय और टर्किश कॉफी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। तुर्की का माजी बहुत अजीम है, मगर आज का तुर्की भी दुनिया के मैप पर एक अहम किरदार अदा कर रहा है। तुर्की एक जमहूरी मुल्क है जहां सदारती निज़ाम नाफिज है। आज के दौर में तुर्की का सबसे ज़्यादा जिक्र प्रेसिडेंट रेसिप ताइप एर्दोगान के हवाले से होता है। उनकी क़यादत में तुर्की ने कई शोबों में तरक्की की, चाहे वो मैशत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बैनुल अक़वामी तल्लुकात। एर्दोगान ने इस्तांबुल में बराए मंजूमे शुरू किए, जिनमें तीसरा पुल या वो सुल्तान सलीम ब्रिज, नए एयरपोर्ट्स और ज़ेरे ज़मीन मेट्रो सिस्टम शामिल हैं। तुर्की ने दिफाई शोबे में भी खुद काफालत हासिल की और ड्रोन्स और दूसरे हथियार बनाना शुरू किए। तुर्की की मैशत दुनिया की 20 बड़ी मैशतों में शुमार है। ज़राअत, सनअत, सियाहत और तमीरती शोबे तुर्की के बारे शोबे हैं। ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। कपस, गंडम, जैतून और अंगूर बहुत मिकदार में पाए जाते हैं। तुर्किश कालीन, मिट्टी के बर्तन और हैंडक्राफ्ट पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। सयाहत तुर्की के लिए रीढ़ की हड्डी है। हर साल लाखों सयाह तुर्की आते हैं और इस्तांबुल, कपाडोकिया, पामुक्काले और अंतालिया जैसे मकामात देखकर हैरा रह जाते हैं। तुर्की एक नीटो मेंबर हैं और यूरोप और एशिया दोनों के साथ ताल्लुकात रखता है। फ़लस्तीन के मामले में तुर्की का किरदार भी मशहूर है। दोस्तों, तुर्की सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जो हर मुसाफिर के दिल और जहन पर हमेशा के लिए निशान छोड़ देता है। इस्तांबुल की गलियां सदियों की कहानियां सुनाती हैं। कैपाडोकिया का आसमान हैरत में डाल देता है और पामुक्कले के चश्मे कुदरत की सनाई का पता देते हैं। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली नए वीडियोस सबसे पहले मिले। तुर्की का सफ़र सिर्फ एक मुल्क की सैर नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाती है। इस मुल्क की तारीख, कुदरती मनाज़िर, सकाफत और लोगों की मेहमान नवाजी आपको हमेशा याद रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।